दोस्तों, महाभारत काल और रामायण काल में उपयोग होने वाले अस्त्र और शस्त्र आज के जमाने में कहां पर मौजूद है, यह सवाल तो आप सभी लोगों के दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा ना, और नहीं आया है तो आज आ गया होगा। आज का ये टॉपिक देख के आप लोग ये सोचने पर जरूर मजबूर हो गए होंगे कि वो अस्त्र और शस्त्र जो कि उस जमाने में उपयोग किए जाते थे, जो इतने ज्यादा पावरफुल होते थे, इतने ज्यादा शक्तिशाली होते थे कि एक बार उससे कहीं पर वार कर दिया जाए तो चुटकियों में, कुछ पलों में लाखों करोड़ों लोग नष्ट हो सकते थे, बड़ी बड़ी चीजें ध्वस्त हो सकती थी। वो अस्त्र और शस्त्र कहां पर चले गए? क्योंकि अगर वो आज के टाइम में किसी को मिल जाए तो कितना ज्यादा पावरफुल होगा, ये मुझे या फिर किसी और को एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं। दोस्तों, आपके दिमाग में ये भी चीज आती होगी ना कि मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग, मेरे जैसे क्रिएटर्स आए दिन ये दावा करते हैं आप लोगों के सामने कि रामायण महाभारत, ये जो सिचुएशंस आई थी हमारे दुनिया में, ये माइथोलॉजी नहीं थी, ये हमारा अमर इतिहास था। तो बहुत सारे लोग ये सुनकर ये जो सवाल करते हैं ना हर चीज में, वो लोग बोलते हुए कि अगर भाई रामायण महाभारत माइथोलॉजी नहीं थी, अमर इतिहास था, तो जमाने में यूज होने वाली चीजें कहां गई? तो भाई चीजें तो चलो नाजुक होती है, डिकम्पोज हो जाती है, लेकिन आप लोग बोलते होंगे कि अस्त्र और शस्त्र तो बहुत ज्यादा ताकतवर होते थे ना, वो कहां गए? वो क्यों नहीं किसी को मिलते हैं? तो इंतजार कीजिए, आज के ब्लडी सत्य के इस हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में मैं पूरी जानकारी लेकर आ गया हूं, जिस सुनने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहां है ब्रह्मास्त्र, कहां है पाशुपतास्त्र, कहां पर है वैष्णवास्त्र, कहां पर है वो सारे दिव्यास्त्र जिसकी मदद से इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े गए, इतने बड़े बड़े इतिहास को रचा गया। दोस्तों, अंत तक बने रहिए, बहुत अनोखी जानकारी दूंगा। इस चीज को समझने के लिए पहले हमें जानना होगा कि उस जमाने में जो हथियार यूज होते थे वो क्या होते थे। उस जमाने में यूज होने वाले हथियार दो प्रकार के हुआ करते थे भाई, एक होता था शस्त्र, एक होता था अस्त्र। पहले हम शस्त्र के बारे में बात करेंगे। शस्त्र कुछ अलग चीज नहीं, कुछ स्पेशल नहीं, एक फिजिकल वेपन होता था। एक कोई भी औजार समझ लो, कोई भी हथियार समझ लो, फॉर एग्जाम्पल तलवार, भाला, धनुष बाण, गदा, वो कुछ भी शस्त्र हो सकता था। लेकिन अस्त्र क्या होता था? किसी भी शस्त्र को अगर अभिमंत्रित कर दिया जाए और फिर किसी ऊपर वार किया जाए तो वो अस्त्र से किया हुआ प्रहार माना जाता था। समझ रहे हैं आप लोग? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक तलवार है। तलवार क्या है? शस्त्र है। अभी तक वो शस्त्र है, नॉर्मल एक हथियार है, लेकिन अगर मैंने उसे अभिमंत्रित कर दिया ऐसे मंत्रों से जो कि मुझे वरदान में मिले हुए थे किसी देवता से, तो वो तलवार अब शस्त्र ना रहकर वो अस्त्र बन चुकी होगी। और फिर मैं किसी और के ऊपर प्रहार करूंगा तो माना जाएगा कि मैंने किसी शस्त्र से नहीं, किसी अस्त्र से प्रहार किया था। अब ये अस्त्र किसी को मिलते कैसे थे? ये अस्त्र उस जमाने की ऐसी टेक्नोलॉजी होती थी, आसान भाषा में बता रहा हूं भाई, उस जमाने की ऐसी टेक्नोलॉजी होती थी जो कि सबके पास नहीं होती थी, जो केवल महान लोगों के पास, मेहनती लोगों के पास होती थी। मेहनती लोग कैसे? ऐसे लोग जो काफी समय तक तपस्या करके पर्टिकुलर देवी देवताओं को खुश करते थे और उनसे वरदान के रूप में किसी अस्त्र को पा लेते थे। वो लोगों के पास ही वो अस्त्र होता था, वो लोगों के पास ही वो टेक्नोलॉजी होती थी। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने तपस्या किया भगवान ब्रह्मा की, भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर उसके सामने आए तो भगवान ब्रह्मा से उसने एक अस्त्र मांगा, तो भगवान ब्रह्मा ने उसे ब्रह्मास्त्र दिए। जी हां दोस्तों, भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर ब्रह्मास्त्र दे सकते थे, भगवान शिव प्रसन्न होकर किसी के भी ऊपर, और बहुत सारे लोगों को दिए भी हैं, पाशुपतास्त्र दे सकते थे, और भगवान विष्णु वैष्णवास्त्र दे सकते थे। जी हां, ऐसे हर एक देवता वरदान के तौर पर अलग अलग अस्त्र दे सकते थे। इन शॉर्ट, अस्त्र कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसी विद्या होती थी जिस विद्या की मदद से अगर आप किसी मंत्र का उच्चारण करेंगे और किसी वेपन या फिर किसी शस्त्र के ऊपर उसे अभिमंत्रित कर देंगे तो वो बन सकता था वो पर्टिकुलर अस्त्र जिसकी शक्ति, जिसकी विद्या आपको प्राप्त है। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, जो अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा की काफी सारी कहानियां मैं आप लोगों को बता चुका हूं ना। महाभारत में जो अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा ने ब्रह्म शीर्षा अस्त्र किसको बनाया था पता है? जो घास काटने का औजार होता है ना, उसको, मतलब एक घास काटने के औजार या फिर हथियार कह लो, उसको अभिमंत्रित किया अपने ब्रह्म शीर्षा अस्त्र से, और उससे वार करने वाला था वो जो पांडव थे उन लोगों को। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि ये अस्त्र कुछ नहीं बल्कि एक विद्या होती थी। जी हां, शस्त्र क्या थे? नॉर्मल हथियार,
फिजिकल वेपन। अब बात करें पहले के युगों की तो सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग तक अस्त्रों का उपयोग होता आया। लोगों ने किए, वरदान में इन अस्त्रों को पाए। भगवान शिव से भी अस्त्र मिले लोगों को, भगवान ब्रह्मा से भी, भगवान विष्णु से भी, अलग अलग देवी देवताओं से लोगों को अस्त्र मिले। लोगों ने युद्धों में भलाई के लिए इन अस्त्रों का उपयोग किए। लेकिन जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया भाई, जब कलयुग की शुरुआत होने ही वाली थी, तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत अच्छे से पता था कि अगर ये अस्त्रों की विद्या आगे वाली जनरेशन को चली गई तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हम चीज को थोड़ी सी और समझ लेते हैं। तो भाई जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो जो बड़े बड़े खतरनाक योद्धा लोग थे उन सब की मृत्यु हो गई थी। कोई नहीं बचा था, केवल पांचों पांडव को छोड़ दे। तो इन पांचों पांडव में से भी केवल अर्जुन ही वो थे जिनको अस्त्रों की विद्या बहुत बेहतरीन तरीके से आती थी, बहुत अच्छे से। अब अर्जुन रहे तो अर्जुन ने अपनी ये विद्या किसको दी पता है? जो कर्ण के बेटे थे जिनका नाम था वृषकेतु। वृषकेतु को अस्त्रों की विद्या दे दी। अर्जुन भी फिर स्वर्गलोक को चले गए। अब ये अस्त्रों की विद्या आखिर में पूरी दुनिया में किसके पास बची? वृषकेतु के पास। वृषकेतु के पास भगवान श्री कृष्ण आए, बोले ये अस्त्रों की विद्या कभी किसी को आगे देना मत, चाहे वो तुम्हारे आगे के वंशज ही क्यों ना हो, चाहे तुम्हारी वो आगे की पीढ़ी ही क्यों ना हो, इसे किसी को भी मत देना। क्योंकि ये अस्त्रों की विद्या, कलयुग आने वाला है जहां पर बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, भाई भाई का नहीं होगा। तुमने अगर उस युग में इन अस्त्रों की विद्या को पहुंचा दिया तो वहां पर इन अस्त्रों का उपयोग लोग एक दूसरे की जो आपसी मतभेद है ना उसको खत्म करने में ही करने लगेंगे। सच्चाई के लिए तो अस्त्रों का उपयोग कोई करेगा ही नहीं, लोग उपयोग करेंगे एक दूसरे की नॉर्मल लड़ाई में अस्त्रों का उपयोग। इससे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, बहुत बड़े लेवल पर तबाही मचेगी, कोई किसी से कमजोर नहीं रहेगा, सब अपने आप में ताकतवर और दुनिया को खत्म कर देने वाली सोच लेकर घूमेंगे। भगवान श्री कृष्ण को कलयुग के बारे में बहुत अच्छे से पता था। वृषकेतु ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात माना। उसके बाद ये जो अस्त्र विद्या है वृषकेतु ने किसी को भी नहीं पहुंचाया। माना जाता है कि महाभारत काल का जो वो द्वापर युग था उसके बाद अस्त्रों की विद्या का उपयोग महाभारत के युद्ध के बाद कहीं पर भी नहीं, कभी भी नहीं हुआ। अस्त्रों की विद्या आखिरी वृषकेतु के पास थी, उसके बाद ये पूरी दुनिया से उनके साथ ही विलुप्त हो गए। अरे उस जमाने में लोग इतने ज्यादा पावरफुल होते थे ना, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होते थे, उनके जो वो बोलते हैं ना याद करने की क्षमता वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। उनको कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मैं ये मंत्र लिख दूं, ब्रह्मास्त्र का या फिर पाशुपतास्त्र से रिलेटेड मंत्र या फिर ब्रह्मशीर्षा से रिलेटेड मंत्र, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं होती थी। वो ऑलरेडी इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होते थे कि वो उनके दिमाग में सारी चीजें फीड होती थी। अरे इतने साल तपस्या करके उन्होंने वो विद्या को पाए थे, ऐसे ही लिख के कहीं पर भी थोड़ी जाने देंगे, वो अपने तक सीमित रखते थे। इसलिए अस्त्रों की विद्या उनके खत्म होने के साथ ही इस दुनिया से खत्म हो गई। और रही शस्त्रों की बात, अरे दुनिया में कितनी उथल पुथल मचती है, उसके बाद कितने भूकंप आए होंगे, कितने ज्वालामुखी फटे होंगे, क्या क्या नहीं हो गया होगा। तो जो भी शस्त्र रहे होंगे वो जमीन में डिकम्पोज हो गए होंगे या फिर दफन होंगे। होता है ना कई बार खुदाई होती है तो ये निकला वो निकला, कोई पुराने जमाने का तलवार निकलता है, गदा निकलता है, होता है ना ऐसा। तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी क्या, ये उस ज़माने के ही शस्त्र होते हैं। लेकिन हम अस्त्रों की बात करें जो कि उस ज़माने के न्यूक्लियर वेपन होते थे, वो विद्या, वो टेक्नोलॉजी उन लोगों के साथ ही इस दुनिया से खत्म हो गई। इसे ये तो समझ में आता है भाई, वो लोगों को ना बड़ी बड़ी मशीनों की, बड़े बड़े जो मैथ्स के लॉजिक्स होते हैं या फिर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी होती है उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। या फिर जो बड़े बड़े फॉर्मूलेज होते थे किसी अस्त्र को चलाने के लिए, किसी वेपन को चलाने के लिए, वो नहीं लगते थे। उनको लगती थी केवल मेंटल पावर, केवल स्ट्रेंथ। और वो इसी स्ट्रेंथ, इसी मेंटल पावर की मदद से ऐसी ऐसी विद्याओं का, ऐसी ऐसी शक्तियों का उपयोग कर जाते थे जिसके बारे में हम इतना सा भी इमेजिन नहीं कर सकते। यार आज के इस वीडियो में आप लोगों को कितनी इन्फॉर्मेशन मिली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पसंद आया है, कुछ नया जानने को मिले तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना। भाई मुझे पहली बार देख रहे हो तो, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। कोई भी सुझाव देना हो, बात करना हो, जुड़े रहना हो, जुड़ जाना यार, वहां पे भी एंटरटेनमेंट देते रहता हूँ, जानकारी देते रहता हूँ। चलिए कल फिर से मिलता हूँ एक और हैरान कर देने वाली कहानी या जानकारी साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।